आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब रशीद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के जो ज़ू 510 का फाइनल टर्म का जो लेक्चर्स है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे फॉर योर फाइनल टर्म, तो वो भी जो है हम डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक है वो है 212, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे रेगुलेटरी पेस्ट कंट्रोल मेथड। ठीक है, रेगुलेटरी पेस्ट कंट्रोल क्या है और कितने तरीक़ों से हम रेगुलेटरी तरीके से पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए आपने बस इसकी शॉर्ट जो टर्म्स है जैसे कार्टिनास प्रिवेंट्स, एडिक्शन प्रोग्राम्स, ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। और इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने के बाद नीचे जो एक एक इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं वो आपने करनी है फाइनल टर्म के लिए, इनके इस क्वेश्चन का जो आपने ओवरऑल इस क्वेश्चन को तैयार करना है उसके लिए। यहाँ पर जो आ रहा है व्हाट इज़ रेगुलेटरी पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक क्राटिनियस प्रिवेंट्स, एक इराडिक्शन प्रोग्राम्स। तो क्राटिनिक प्रिवेंट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि कुछ ऐसे पेस्ट्स होते हैं जो कि किसी एरिया में एंटर होके उस एरिया को क्या कर देते हैं, पूरा तबाह कर देते हैं। यानी कोई एक फसल का एरिया है तो ये जो पेस्ट है ना वहाँ पर जाएंगे, हमला करेंगे और उनको तबाह कर देंगे। लेकिन हमने उन पेस्ट को क्या करना है, उस एरिया तक पहुँचने नहीं देना। हम लोगों ने उसे क्या कर देना है, उस पेस्ट को काटिना कर देना, यानी किसी और एरिया में उसे बंद कर देना, वहाँ से उस एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र नहीं होने देना। तो इसे कहते हैं क्रेटिना प्रोवाइड्स पेस्ट फ्रॉम एंट्री। इसमें हम क्या कहते हैं, प्रिवेंट करते हैं पेस्ट को एंट्री टू एन एरिया और मूवमेंट फ्रॉम इन्फेस्टेड एरिया। ठीक है, अगर एक एरिया, हमारे पास टोटल 2 एरियाज़ हैं फ़र्ज़ किया, एक ये जो एरिया है, इस एरिया की फसल जो है वहाँ पर पेस्ट ने अटैक किया हुआ है और उस एरिया की फसल को उन्होंने तबाह कर दिया है। अब वो जब ये इसको तबाह करेंगे तो वो कहीं और जाएंगे, किसी और एरिया, किसी और फसल पर अटैक करने जाएंगे। लेकिन ये जो इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं, इधर से ये इन्फेक्ट हुई हुई एरिया से हमने पेस्ट को किसी उस एरिया में नहीं जाने देना जो एरिया अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो प्रिवेंट करना पेस्ट को इन्फेस्टेड एरिया से किसी दूसरे एरिया में जाने से, अटैक करने से, इसको बोलते हैं क्राटिना। ठीक है, उनको एक जगह पे कैद रखना। इसमें क्या है, मॉनिटर करते हैं हमने, इसके लिए हम क्या करते हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ओशन पोर्ट्स और बॉर्डर्स, जहाँ पर हमारे तजारती बड़े बड़े मराकज़ जो होते हैं, जो प्लेसेस हैं, वहाँ पे हम इन तरह की, ये जिस तरह नर्सरी स्टॉक्स हैं और अदर प्लांट मटेरियल्स हैं, तो वहाँ पर हम इस पेस्ट को, ठीक है, पब्लिकली एयरपोर्ट्स को, ओशन पोर्ट्स को और बॉर्डर्स को बहुत साफ़ और क्लीन रखा जाता है इन चीज़ों से। इराडिक्शन क्या होता है, इराडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी जड़ों से ही ख़त्म कर देना, यानी वो दोबारा वहाँ से ओरिजिनेट ना हो सके। इसमें हमने क्या करना है, किसी एक ख़ास एरिया में जहाँ पर एरिया का अटैक हो चुका है, उस एरिया में पेस्ट को, जिस पेस्ट ने अटैक किया है, मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना, इराडिक्ट कर देना। ठीक है, तो इराडिक्ट प्रोग्राम भी होने चाहिए। तो अब हमने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स देखनी है कि कौन सी ऐसी मामलात होते हैं, कौन से ऐसे मैटर्स हैं या कौन सी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर हम क्राटिनास तरीके से पेस्ट को कंट्रोल करते हैं और कौन सी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम एडिक्शन के ज़रिए पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। इनकी एग्जांपल्स आपने कर लेनी है। ठीक है, स्टेट जो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी मुल्क का बॉर्डर्स है, ठीक है, जो कि स्टेट के साथ रिलेट होते हैं, उनको हमने क्राटिना रखना होता है कि कोई पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो एक इन्फेक्टेड एरिया से किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी दूसरे मुल्क की पॉपुलेशन को इन्फेक्ट ना करे। नर्सरी स्टॉक जो है और अदर जो मटेरियल है वो भी रेगुलेटरी उनको भी पेस्ट इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पर कोई पेस्ट ट्रांसपोर्ट ना हो। और जो फेडरल है, स्टेट और गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं ना, वो इन्वॉल्व होती हैं इन स्मॉल टू वेरी लार्ज स्केल एडिक्शन प्रोग्राम्स। ठीक है, जो फेडरल अदारे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पर हमने क्या करना है, पेस्ट को वो बिल्कुल भी एंटर नहीं होने देना। वहाँ पर वो फेडरल एजेंसीज़ के जो अदारे हैं वो ऐसा काम करते हैं कि वो एडिक्ट ही कर देते हैं, पेस्ट को एडिक्ट कर देते हैं, उनको कहीं भी दाखिल नहीं होने देते और एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो किसी एक डेफिनेट एरिया से रेगुलेटरी मॉस्क्यूट्स एबिटेमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोग्राम्स आर, वो कहते हैं कि मॉस्किटोज़ को रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि अपने रिक्वायर्ड एरिया में मॉस्किटोज़ को अटैक ना करने देना या किसी भी और को। एबिटिमेंट यानी उसको रोकने वाले, वो क्या, ये वाले प्रोग्राम और कुछ इस तरह के प्रोग्राम जो है लार्ज स्केल के पब्लिक हेल्थ के लिहाज से गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके जो है प्रोग्राम्स चलते हैं, काम करते हैं और इस तरह के पेस्ट को मारते हैं और बीमारी फैलाने से रोकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ये अक्सर 3 नंबर का पेपर में आता है आपका आंसर क्वेश्चन कि व्हाट इज़ इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। ये आपको लाजमी इसका पता होना चाहिए इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड और टेक्टाइल अप्रोच है। ठीक है, तो बैलेंस्ड कैसे कि ये एंटीसिपेट्स करता है और प्रिवेंट करता है डैमेज को, यानी पेस्ट से होने वाली जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी जहरीलियत है उसको ख़त्म करेगा और डैमेज को भी होने से रोकेगा। यूजेज सेवरल टैक्टिक्स इन कम्बिनेशन, डिफरेंट इसमें हम टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कम्बिनेशन के लिहाज से। अम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस, रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट। इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं पेस्ट को मारने के लिए, ठीक है, ये इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, उन पेस्ट की इफेक्टिवनेस करना, उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करना। रिलाइज ऑन आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड नॉलेज। ये किसके ऊपर बेस कर रहा है, ये सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है इसका काम क्या है, सबसे पहले इसने पेस्ट को, किसी भी पेस्ट को जिसको इसने मारना है, इरेडिकेट करना है, तो उसके लिए उस पेस्ट की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसकी मेजरमेंट, वो किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है और फिर उसको किस तरह ख़त्म करना है असिस्टेंट के ज़रिए, और उसके लिए उसको इन सब का मुकम्मल नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम पेस्टिसाइड के ज़रिए उनको मार सकें। आपने पेपर में ये लिखना है जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक डिसीजन बेस्ड मैनेजमेंट स्टाइल है जो कि इम्प्लीमेंट करता है कि एक बैलेंस टेक्टाइल अप्रोच, एक बैलेंस तरीके से जितनी भी हम पेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज़ अपना रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल कंट्रोल हो, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो, केमिकल कंट्रोल हो, या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारे एक बैलेंस्ड मेरे, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है इनकी पेस्ट को ख़त्म करने की उतनी हम बनाए। दिस डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन, जो डिसीजन बनाया जाता है कि कौन कौन से आगे हमने स्टेप लेने हैं, किस तरह किस एरिया पे हमने इंसेक्ट को ख़त्म करना है या पेस्ट को ख़त्म करना है, वो प्लानिंग के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि हमने डैमेज को एंटिसिपेट करना है, ख़त्म करना है ताकि वो प्रिवेंट हो सके, वो फर्दर जो है दोबारा वो डैमेज ना हो सके। डैमेज थ्रेशोल्ड भी यहाँ पर ना आपके पास 2-3 टर्म्स आएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगी, वो आपने याद रखनी है। यूजिंग ए वैरायटी ऑफ कंट्रोल टैक्टिक्स टू सप्रेस द पेस्ट पॉपुलेशन, पेस्ट पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ कंट्रोल्स मेथड या टैक्टिक्स जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं। व्हेन यूजिंग ए डिसीजन बेस्ड सिस्टम, जब हम एक पूरा प्लानिंग करके करते हैं कि हमने ये प्लान किया हुआ है कि सबसे पहले हम पेस्ट को मारने के लिए ये चीज़ देंगे, फिर उनको किस तरह उनकी सफाई करेंगे, उस एरिया को कैसे साफ़ करेंगे, ये जो प्लानिंग जब हो जाती है, जो इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड रिड्यूस द नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट। आप इफेक्टिवनेस जो होती है पेस्टिसाइड्स की, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर देते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं। इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट ये है कि डिपेंड कर रहा है ऑन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी पेस्ट। याद रखें, किसी भी पेस्ट को ख़त्म करने के लिए उसकी प्रॉपर आइडेंटिफाई करना और उसकी नेचर को आइडेंटिफाई करना, पहचानना और अंडरस्टैंड करना कि ये किस तरह की नेचर रखता है और किस तरह की पेस्टिसाइड से ये पेस्ट मरेगा। ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी पेस्ट को पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इधर ये है कि वाई प्रैक्टिस है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हम करते क्यों है, तो इसका मतलब मकसद क्या है कि ये मेंटेन करते हैं, हमारे बैलेंस्ड करता है इकोसिस्टम को। पेस्टिसाइड जो है वो जो केमिकल्स यूज़ करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, ये अकेले इनफेक्टिव है, यानी अकेले ये हर पेस्ट को ख़त्म करके उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पेस्ट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है, उनसे लड़ने के लिए हमें और भी हेल्दी जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स है वो प्रमोट करने पड़ते हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमिकली नुकसान है वो कम हो और हमारी जो पैसा है उसकी बचत हो सके। और ये पब्लिकली लोगों को इंटीग्रेट पेस्ट मैनेज के ज़रिए एक गुड इमेज मिलता है कि ये इदारा अच्छा काम कर रहा है। तो ये आपने बस बताना है। तो नीचे ये भी है कि इंटीग्रेट पेस्ट मैनेज का एक फ़ायदा ये भी है कि ये प्रमोट करता है हेल्दी इन्वायरमेंट को और सेव्स मनी एंड ओवर टाइम। बस आपने ये 3-4 इसके बेनिफिट्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि राइट मेथड्स ऑफ कंसिडरेशन, यानी इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट में हमने कौन से अहम नुकात है जो मद्देनज़र रख के हमने ये करना होता है काम। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, डिटर्मिन्ड डैमेज लेवल यू कैन विदस्टैंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी जितनी फसल लगी हुई है या जितना हमारे एनिमल्स का स्टॉक है, इस पे कि कोई अगर आके पेस्ट अटैक करता है तो इस जो भी हमारा स्टॉक है इसका कितना नुकसान होगा जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी अगर ज़्यादा वो आके इसके ऊपर अटैक करेगा और सारी पॉपुलेशन ही मर जाए तो हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमारा 100% नुकसान हो जाएगा, उसमें हमारी पॉपुलेशन भी चली जाएगी, हमारी पैसा भी ज़ाया होगा। तो हमने पहले वो चीज़ देखनी है कि हम किसी भी पेस्ट के अटैक से होने वाला नुकसान कितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जब हम अफोर्ड कोई ऐसी एक हद जिस हद तक हम अफोर्ड कर सकते हैं उस हद तक
उस हद से ज़्यादा नुकसान होने लगे तो उसको रोकने के लिए आप मुख्तलिफ स्टेप्स उठाते हैं, ठीक है। तो यानी हमने एक हाथ से ज़्यादा नुकसान नहीं होने देना। डिटरमिन डिज़ायर्ड कंट्रोल आउटकम्स, यानी फिर आपने क्या करना है, अगर आपकी डैमेज लेवल है, आपकी पॉपुलेशन का पेस्ट के ज़रिए डैमेज लेवल बढ़ रहा है, तो आपको कौन कौन से कंट्रोल मेथड अपनाकर उसको कंट्रोल करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट आउटब्रेक, पेस्ट को मज़ीद जनरेशन उनकी होने से रोकनी चाहिए, उनका आउटब्रेक नहीं होना चाहिए। सुप्रेशन टू द एक्सेप्टेड लेवल, जितनी आप अपना डैमेजेस पेस्ट की वजह से बर्दाश्त कर सकते हैं उससे भी आप लो रखें, ताकि जो है आपका बर्दाश्त करने का लेवल है, आपकी जो इकोनॉमिकली चीज़ या फसल ज़ाया हो रही है वो ना हो। और क्या करना चाहिए, एरेडिक्शन ऑफ ऑल पेस्ट ऑर्गेनिज्म, हर पेस्ट ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मैनेज करनी चाहिए पेस्ट रेजिस्टेंस को, यानी जो पेस्ट हैं, ठीक है, वो पेस्टिसाइड के ख़िलाफ़ अपनी रेजिस्टेंस का पैदा कर लेते हैं, और वो पेस्टिसाइड जो होते हैं वो जितनी बार भी हम उनके ऊपर गिराएंगे तो पेस्ट नहीं मरेगा, उनके अंदर रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने ये भी कोशिश करनी कि पेस्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको बार बार इतना रिपीटेडली यूज़ नहीं करना कि पेस्ट उसके ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत पैदा कर लें। हमने उसे वक्फे से देना है, कुछ टाइम बाद देना है, ताकि उसके ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अमल करे और पेस्ट को मार दे। एस्टिमेट कॉस्ट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप इस सारे अमल के दौरान आपका कितना पैसा लग रहा है, उससे ही आपको पता चलेगा कितनी आपने जो है किस चीज़ की कीमत दी है और कितना आपको फ़ायदा या नुकसान हुआ है, ठीक है। मॉनिटरी का मतलब ये है कि ओवरऑल पूरे प्रोसेस को अपने मॉनिटर करके देखना है कि क्या फ़ायदा नुकसान हुआ है, चार्ट बना ले और इसका हिसाब कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट जो है ये डिसीजन बेस्ड है, ये भी हमने देख लिया कि सबसे पहले हमने क्या करना है, पेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसकी बायोलॉजी, उसकी पूरी केमिस्ट्री जो अंदर रिएक्शन करने की, और पेस्ट की किसी भी खेत की या फील्ड पे या एनिमल्स की या हमारे किसी भी स्टॉक के ऊपर अटैक करने की जो पूरी हिस्ट्री है और उसका मोड ऑफ एक्शन है, और उसके बदले में हमारी फसल या एनिमल कितना उसको टॉलरेट कर सकता है। इस सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही हम किसी पेस्ट के ख़िलाफ़ कोई मेडिसिन बना के उसे मार सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ किया कि कुछ केसेस में ऐसा होता है जिसमें भी द प्रेजेंस ऑफ कि जो होता है कि ये पेस्ट होते हैं जो एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, वो ओनली वन ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेस्ट आपकी फसल पे हमला कर रहे हैं वो 100 डिफरेंट इंडिविजुअल हो, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग कर रहे हो, तो उन सब स्पीशीज़ से अलग अलग मैनेज करना, हर स्पीशीज़ की जो है मोड ऑफ एक्शन को समझना और उसके ख़िलाफ़ मेडिसिन बनाना, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है टाइम टेकिंग और मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, व्हेन सिलेक्टिंग मैनेजमेंट tactics most specifically while selecting pesticide consider pesticide resistance। और अगर हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं पेस्ट को अगेंस्ट उनको मारने के लिए, तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई पेस्ट इस पेस्टिसाइड के ख़िलाफ़ कितनी रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। ये चीज़ें जो हैं आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है कि पेस्ट इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट इज़ ए ड्राइव बाय डिसीजन। ये आपने पहले भी पढ़ा कि इस पेस्ट मैनेजमेंट को पूरा डिसीजन, पूरी प्लानिंग करके हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जाते ही पेस्ट कोई भी नज़र आया उसके ऊपर पेस्टिसाइड गिरा दिया, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले कोई भी फसल है जिसके ऊपर पेस्ट ने अटैक किया हुआ है, हम जाएंगे वहाँ पर उस पेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, आया कि वो पेस्ट ट्रू बग्स हैं या फिर कोई मॉस्किटोज़ हैं या कुछ भी जो उसके ऊपर अटैक किया हुआ है या कोई वायरस है। फिर हम उन्हें उस ट्रू बग या वायरस की पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है कि ये किस तरह अटैक कर रहा है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या और कौन सी इसकी कमज़ोरी है जिसके ज़रिए हम इसको मार सकते हैं, यानी ये कितने इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह सकता है, कितने टेम्परेचर में ये रह सकता है और कितने सर्दी ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो मोनीटर करेंगे और सर्वे करेंगे पेस्ट का, सेट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट गोल करेंगे। इसके ज़रिए यही है कि हम लोग प्रिवेंट भी करें पेस्ट के अटैक और उसके कंट्रोल भी करें, बार बार एक ही बात लिखी हुई है। और सिलेक्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज़, यानी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ को लाएँ। उस स्ट्रेटजी में आपका पहले होनी चाहिए एक स्ट्रेटजीज़ है टाइम, ठीक है। टाइम क्या होना चाहिए, और टाइमली आप यानी टाइम के ऊपर, यानी अगर आपकी फसल के ऊपर अटैक हो गया तो आप ये इजी ना लें कि अटैक हो गया चले कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद हम इसको पेस्टिसाइड यूज़ करके अपनी फसल को बचा लेंगे। फ़ौरन टाइम के ऊपर ही आपने क्या करना है, अपनी इस फसल के लिए बचाने के लिए पेस्ट के अगेंस्ट काम करना शुरू करना है। फिर होता है इकोनॉमिकली जो है आपने देखना है कि वो जो पेस्ट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको किस हद तक नुकसान पहुँचाना है कि वो आपकी फसल पर अटैक ना करे, और उसकी वजह से जब हम पेस्ट को मारते हैं
कि वो हमारी फसल पे अटैक ना करे। उस पेस्ट को इतना भी ज़्यादा नहीं मार देना कि वो इकोनॉमिकली हमें नुकसान दे, क्योंकि बहुत सारे पेस्ट हैं जो हमारी फसलों पे तो अटैक करते हैं लेकिन वो हमारी दूसरी कंपनीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ों में सिंथेटिक चीज़ों में भी बनाने में मदद करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखनी होती है कि किसी पेस्ट को हम मार रहे हैं तो पेस्टिसाइड का इन्वायरमेंट के ऊपर पेस्ट को छोड़ के, ठीक है, दूसरे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए, इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स है जो हमने कंसिडरेशन करने हैं। तो जब हमें एक दफ़ा पेस्ट की पहचान हो जाती है, उसके मतलब पूरा नॉलेज आ जाता है, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं कि इस पेस्ट ने किस इन्वायरमेंट में जल्दी ग्रो होना है, जर्मिनेशन करना है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, कितने टाइम बाद ये न्यू जनरेशन पैदा करेगा और किन चीज़ों से इसको मारा जा सकता है, उसके बाद ही हम उसके खिलाफ पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो वन यू सेट योर गोल्स टू अंडरस्टैंड द पेस्ट, यू कैन लुक एट द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट योर सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, अपने पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसकी स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे, उसकी सारी केमिस्ट्री को पढ़ लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास कौन सा कंट्रोल मेथड है जिससे आप इस पेस्ट को मार सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए। आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहला काम क्या है, पेस्ट को आइडेंटिफाई करना और उसके अटैक करने के मेथड को, किस तरीके से वो अटैक और किस चीज़ पे जाकर अटैक कर रहा है और किस तरह वो अटैक करके कमज़ोर करता है और इसकी अपनी कमज़ोरियाँ क्या है, किस माहौल में ये जल्दी ग्रो होता है, किस माहौल में में कौन सी कंडीशंस इसके लिए जानलेवा साबित हैं। वो सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम लोग कुछ स्टेप उठाएंगे। सबसे पहले क्या, इट इज़ द पेस्ट बेनिफिशियल आर जस्ट देयर। सबसे पहले हमने देखना है जो पेस्ट हमारी फसल पे या हमारी स्टॉक के ऊपर आके अटैक कर रहा है या हमें नज़र आ रहा है, वो हमने देखना है आया कि ये पेस्ट बीमारी फैलाने वाला है या कि हमारी फसल के लिए फ़ायदा मंद है, ठीक है। कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जिनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है किसी दूसरी स्पीशीज़ से, वो फ़ायदा देते भी हैं और फ़ायदा लेते भी हैं बदले में, ठीक है। पैरासाइट और वो होस्ट पैरासाइट का उनका रिलेशन होता है, वो कोई नुकसान नहीं देते। लेकिन कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो जहरीलियत का बायस बनते हैं और फसल को तबाह कर देते हैं। स्टडी पेस्ट क्या करनी, इस पेस्ट की क्लासिफिकेशन करनी चाहिए कि कौन सा पेस्ट है किस कैटेगरी में आता है, पॉइजनस में आता है या बेनिफिशियल में आता है या नुकसानदेह में आता है, उसका लाइफ साइकिल क्या है। ओवर विंटरिंग स्टेज, यानी विंटर जब बहुत ज़्यादा सर्दी सख्त होती है तो उस वक्त वो हिबरनेशन करता है या अपने आप को ग्रो करता है या अपनी ग्रोथ को रोक देता है। डैमेज इम्पैक्ट, यानी कौन सा पेस्ट किस हद तक डैमेज काज करेगा, कितनी सख्त तक। इन्वायरमेंटल नीड्स, यानी कौन सा पेस्ट जो है वो हमारी फसल को तो तबाह कर ही है लेकिन उसको इन्वायरमेंट के अंदर उसकी ज़रूरत कितनी है। वेल्युनेबल कंट्रोल स्ट्रेटजीज़, टाइमिंग, यानी वक्त पर फिर उस पेस्ट को मुख्तलिफ कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए कंट्रोल करना, यानी किस पेस्ट को हम कितनी दफ़ा पेस्टिसाइड देंगे तो वो मरेगा या कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ उसकी कितनी है। पेस्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ क्रिटिकल, ये अपने MCQs के लिए याद रखना है। पेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्रिटिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेज का, पेस्ट आइडेंटिफिकेशन। ये अपने MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब तक हम पेस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे उसके पास हम बाद कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। यू मस्ट नो व्हाट पेस्ट इज़ काजिंग द प्रॉब्लम, पेस्ट क्या है और वो कौन सी मसला काज कर रहा है और उस मसले का हल क्या है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। सबसे अगर हमने जब वन यू हैव आइडेंटिफाई द पेस्ट, जब आप एक दफ़ा पेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, कुछ टाइम ले, इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी क्लासिफिकेशन करें, लाइफ साइकिल देखें, ठीक है, उसका फिर उसके बाद देखें कि इसको किस मेथड से पेस्ट को मारा जा सकता है, मैकेनिकली, कल्चरली, केमिकली, किस मैनेजमेंट ऑप्शन से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेशन जो क्या है इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट पेस्ट पॉपुलेशन लेवल ट्राइगर्स कंसर्न एंड लेवल ट्राइगर्स एक्शन। इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि पेस्ट पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होगी तादाद में तो वो हमारी फसल के नुकसानदेह है या नहीं है, ठीक है। तो जो भी पेस्ट है उसके मतलब हमें पूरा कुछ नॉलेज होना चाहिए और वो पेस्ट हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़रूरी है ये भी पता होना चाहिए और वो हमारी पॉपुलेशन को कितना नुकसान पहुँचा रहा है ये भी पता होना चाहिए और वो किस तरीके से मारा जा सकता है ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम कुछ उठा सकते हैं इक़दाम। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ कीस पेस्ट्स, पेस्ट्स क्या हैं, कीस पेस्ट प्रेरियर नॉलेज ऑफ विच कॉमन पेस्ट में पोज ए प्रॉब्लम, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ डैमेज सिम्टम्स, रिकॉग्निशन ऑफ डिजीज़, रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के मतलब हमें कौन कौन से पॉइंट में रखने चाहिए कि अगर पेस्ट का हमें नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा पेस्ट किसकी कौन सी डिजीज़ काज कर रहा है और हम ऐसे ही उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस पेस्टिसाइड से जो पेस्टिसाइड जिस पेस्ट के लिए बना है वो उसी पेस्ट को मारेगा, किसी और पेस्ट को नहीं मारेगा।
उसके बाद है कि हमने देखना होता है कि हमारी फसल के ऊपर कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं, किस बीमारी के सिम्टम्स हैं। उस सिम्टम्स के ज़रिए उस बीमारी की जो है पहचान करेंगे। फिर बीमारी के ज़रिए हमें पता चलेगा कि ये जो पेस्ट है इस किस पेस्ट ने ये बीमारी काज की है। फिर हमने ये भी देखना है कि कौन सा इंसेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा हमारे लिए नुकसानदेह है। और फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग यानी वक्फे वक्फे से अपनी फसल की जो है काट छाँट करके पेस्ट से उसको महफूज करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि कंसेप्ट रखना होता है की होस्ट टू की पेस्ट। यानी कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ स्पेसिफिक ही होस्ट होते हैं, होस्ट प्लांट होते हैं जिनके ऊपर वो रहते हैं, अटैक करते हैं, वो किसी और फसल के ऊपर अटैक नहीं करते। तो की पेस्ट को मारने के लिए की होस्ट यानी अपनी जो फसल है उसको बचाने के लिए हमें जो की पेस्ट है उनको मारना पड़ता है। तो अपनी क्रॉप की कंडीशंस को भी समझें कि वो कब जो है कितने अर्से तक ग्रो करेगी और किस एज पर उसे ज़्यादा न्यूट्रेंट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट है ये, इसमें ये चीज़ बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, तो ये आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ओकेजनल पेस्ट्स एंड सेकेंडरी पेस्ट। ओकेजनल पेस्ट जो है ना, इनका कोई पता नहीं है, ये किसी वक्त भी आके अटैक कर सकते हैं, किसी वक्त भी आपके लिए मुसीबत का बायस बन सकते हैं। ओकेजनल पेस्ट क्या है, ये मौका की तलाश में होता है। जैसे इन्हें पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे हमारा होस्ट प्लांट है या एनिमल है या जो भी स्टॉक है, तो ये फ़ौरन जाके उस पर अटैक कर देंगे। मे बिकम ट्रबल सम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये वक्त के साथ साथ हमारे लिए मुसीबत का बायस बनते रहते हैं। सेकेंडरी पेस्ट क्या होता है, बिकम्स प्रॉब्लम्स व्हेन द की पेस्ट आर कंट्रोल्ड। ठीक है, अब हमारी एक फसल है, उसके ऊपर किसी भी एक इंसेक्ट ने आके अटैक कर दिया, फर्ज किया उस तरह के बग्स ने अटैक किया। ठीक है, अब हमने बग्स को मारने के लिए इसका कोई स्पेसिफिक पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे और बग्स जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बग्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इसकी जगह कोई दूसरा जो है पेस्ट आके अटैक कर देगा जो कि सेकेंडरी पेस्ट कहलाएगा। यानी जो इस इंतज़ार में था कि ये वहाँ से निकले और मैं अटैक करूँ, उनमें स्पाइडर और माइट्स वगैरह हो मौजूद शामिल है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी पेस्ट। अदर दैन द की पेस्ट वो होते हैं जो प्राइमरी पेस्ट होते हैं, जो पहले आके अटैक करते हैं। हैविंग ए वर्किंग नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल पेस्ट। ठीक है, तो बी अवेयर दैट व्हेन यू सप्रेस द की पेस्ट। ठीक है, जब आप की पेस्ट को सप्रेस कर देते हैं, उसकी अमाउंट को या उसकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देते हैं, अनदर लो लेवल पेस्ट मे बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक। कोई दूसरा छोटे लेवल का पेस्ट आपके लिए भी दोबारा प्रॉब्लम ख़त्म कर शुरू कर सकता है कि प्रॉब्लम बनाएगा, वो आके अटैक कर देगा आपकी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू मैनेज फॉर कोल्डिंग मोल्ड इन एप्पल्स विद ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, द इंसेक्टिसाइड विल किल बेनिफिशियल प्रीडोमेटरी माइट्स एज वेल। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब आप कॉडलिंग जो मथ होता है जो एप्पल्स के ऊपर अटैक करता है, उसके लिए आप कोई भी हाई लेवल के इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं जो इस कोल्ड मथ को जाके ख़त्म कर देता है, मार देता है। लेकिन इसके साथ जो उस एप्पल के पौधे के ऊपर बेनिफिशियल माइट्स थी ना, वो इस इंसेक्टिसाइड की वजह से वो माइट्स भी मर जाएंगी। तो हमने याद रखना है कि दिस सेट यू अप फॉर एक्सप्लोजन ऑफ सेकेंडरी प्लांट फीडिंग स्पाइडर माइट्स। जब माइट्स बेनिफिशियल माइट्स ख़त्म हो जाएंगी और कोल्डी मथ पेस्ट जो डिजीज़ काज करने वाला था वो इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी फसल के ऊपर कोई और सेकेंडरी प्लांट फीडिंग स्पाइडर माइट वगैरह भी अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ वी मॉनिटर द पेस्ट। पेस्ट के ऊपर निगरानी रखने के कैसे रख सकते हैं कि कौन सा पेस्ट है उसके ऊपर निगरानी रखनी है कि वो हमारी फसल के ऊपर आके अटैक ना करे। तो हमने उसके लिए क्या करना था, यूजिंग स्काउटिंग ट्रैपिंग वेदर डेटा मॉडल्स। ठीक है, मुख्तलिफ की हमने दीवारें बना के रखनी है, अपने जो भी स्टॉक है हमारा जो भी खेत है उनको ट्रैप कर लेना है। ठीक है, कुछ स्टिकी मटेरियल दीवारों के साथ लगा देंगे कि पेस्ट आए और वो इन दीवारों से चिपक जाए और हमारी फसल पे असर ना कर सके। और उसके बाद रखना है कि इकोनॉमिक्स और एस्थेटिक ट्राइगर्स, यानी मुख्तलिफ परफ्यूम्स मुख्तलिफ जो है स्प्रेज यूज़ करके उनको हम रोक सकते हैं और पेस्ट जो है वो उसको अटैक करने से। हाउ पेस्ट नीड टू बी प्रेजेंट बिफोर एक्शन। ठीक है, पेस्ट को सबसे पहले समझना ज़रूरी है, इससे पहले कि वो आकर अपना अमल करे उसको अटैक करने से पहले ही हमने क्या कर देना, पेस्ट पॉपुलेशन को ख़त्म कर देना है। कुछ जो होती हैं पेस्ट पॉपुलेशन वो बेनिफिशियल होती हैं, वो प्लांट के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो प्लांट वैराइटीज़ टेकन, प्लांट की जो टाइप है और स्टेज की जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज के ऊपर आके कौन सा इंसेक्ट जो है उसके लिए कौन सी प्लांट की स्टेज है बेनिफिशियल और वो उसके ऊपर आके अटैक करेगा। कॉस्ट ऑफ, इसके बाद जो हमारे पास कंट्रोल करना है जब हमने पेस्ट को किसी भी फसल के ऊपर अटैक करने से, तो उसकी कंट्रोल में कॉस्ट की हमने भी अभी करनी कि कितना इसको कंट्रोल करने में, इसको पेस्ट से बचाने में हमारी कॉस्ट लगी है। ठीक है, हमें प्लांट और अपने क्रॉप की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी जाके हम पेस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि ट्रैपिंग जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनके ज़रिए हम क्या करेंगे, पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, मुख्तलिफ जो है स्कॉल्डिंग करके, मुख्तलिफ जो है बेवकूफ़ बना के पेस्ट को, ठीक है, उसको जाल में फंसा के उसको मार सकते हैं। और उसके अलावा हम मुख्तलिफ टेम्परेचर की या कोल्ड की या फिर हवा की मॉइस्चर की कंडीशंस बढ़ाकर या कम करके भी पेस्ट को मार सकते हैं। डिफाइन एक्शन थ्रेशोल्ड क्या है? एक्शन थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या है? ये एक्शन थ्रेशोल्ड का मतलब है कि आपकी फसल के ऊपर डैमेज लेवल जिसके ऊपर विच कंट्रोल इज़ इनिशिएटेड टू अवॉइड सिग्निफिकेंट डैमेज एंड लॉस्ट, यानी आपकी फसल उस लेवल डैमेज का हो कि उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर आपका फिर उस फसल को बचाना और पेस्ट को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाए, तो उस वक्त कहते हैं एक्शन थ्रेशोल्ड। यानी उस वक्त आपको एक्शन लेना ही पड़ता है कि अब मेरी फसल के ऊपर इतना डैमेज हो गया है कि मुझे अब एक्शन लेना चाहिए और पेस्ट को मारना चाहिए। तो समटाइम्स दी एक्शन थ्रेशोल्ड में भी ज़ीरो, यानी कब आपकी फसल बिल्कुल क्लियर होती है, पेस्ट अटैक नहीं करता, तो उस वक्त आपको किसी भी किस्म के एक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक्शन थ्रेशोल्ड वेरी भी बाय पेस्ट, ठीक है, साइट एंड सीज़न। जो एक्शन थ्रेशोल्ड है यानी आपका अपनी फसल को बचाने का एक डैमेज लेवल मज़ीद आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो पेस्ट के ख़िलाफ़ स्टेप होगा, ठीक है, उसको वो लेवल जो है आपका जो एक्शन होगा पेस्ट के ख़िलाफ़ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पेस्ट की अटैक करने के मूड पे वो कहाँ रहता है और किस सीज़न में अटैक करता है इसकी चीज़ के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास वीट प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर वीट प्लांट में टोटल जो है एक टाइम पे 6 एफिड्स यानी 6 इंसेक्ट मौजूद हैं भाड़ के। तो वो ज़्यादातर आपने देखना है कि वो 6 एफिड्स कोई उसका नुकसान इतनी बड़ी फसल का नहीं कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको किसी भी एक्शन की लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी उसी वीट प्लांट के हवाले से एफिड्स यानी इंसेक्ट जो पेस्ट हैं उनकी तादाद 15 है यानी ज़्यादा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 मिल के आपकी फसल को तबाह कर सकते हैं। तो द एक्शन थ्रेशोल्ड क्या इज़ दैट पेस्ट नंबर दैट ट्राइगर्स यू टू इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स, यानी थ्रेशोल्ड आपका वो अमल है जिससे आप पेस्ट की नंबर को बढ़ने से रोकना स्टार्ट करते हैं। दीज करेक्टिव मेयर्स में भी मैकेनिकल उसको मेयर करने के लिए, ठीक है, थ्रेश होल्ड करने यानी एक्शन पोटेंशियल थ्रेश होल्ड जो है आपका एक्शन थ्रेश होल्ड का जो अमल है यानी आपका काम करने का एक्ट करने का जो अमल है, ये किस अमल से आप उस पेस्ट को रोक सकते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। मैकेनिकल, कल्चरल और केमिकल है, एग्रीकल्चर सब ये वही मेथड दोबारा है जो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ। तो कहते हैं कि एक दफ़ा पॉपुलेशन जो है किसी भी, ठीक है, पेस्ट की आपकी फसल के ऊपर अटैक कर दे, चाहे वो लो इन नंबर क्यों ना हो, वो अटैक के बाद अपनी जनरेशन बढ़ा लेती है और पूरी फसल को तबाह कर देती है, जिससे आपका इकोनॉमिक लॉस भी होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 215 ट्रीटमेंट्स ऑफ एक्शन थ्रेश होल्ड, ठीक है, एक्शन थ्रेश होल्ड की ट्रीटमेंट कैसे करनी है आपने। यानी एक्शन का जो है एक्शन थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि पेस्ट के खिलाफ कौन कौन से आप तरीके अपना सकते हैं अपनी फसल को रोकने के लिए। पेस्ट पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है विद कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट इकोनॉमिक इंजरी। जो पेस्ट पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, उसकी नंबरिंग ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा हमारी फसलों को तबाह करेगा, जितनी फसल तबाह होगी उतनी ही हमें इकोनॉमिकली नुकसान होगा। तो हमें देखना है कि हम कितनी ज़्यादा अपनी फसल का कितना इकोनॉमिक इंजरी या इकोनॉमिक नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल हमें कैसे पता चलेगा, व्हेन द कॉस्ट ऑफ लॉस इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मेयर्स, यानी आप कंट्रोल भी कर रहे हैं साथ साथ पेस्ट को मार भी रहे हैं, इसके बावजूद पेस्ट जो है वो अटैक करके आपकी फसल को इतना नुकसान कर चुका है कि आपका नुकसान और आपके जो पैसा खर्च हुआ है उनको कंट्रोल करने में वो दोनों इक्वल हो गए हैं। तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, अप्लाई कंट्रोल मेयर प्रायर टू रीचिंग इकोनॉमिक इंजरी, इससे पहले कि वो पूरी फसल को तबाह करके आपको मुकम्मल तौर पर जो है इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाए, आपकी कॉस्ट लगे, आपका पैसा ज़ाया करे। इकोनॉमिकली इंजरी लेवल का मतलब यही है कि उस लेवल में पहुंच जाना जहां पर आपकी फसल बिल्कुल तबाह होने के करीब है या आपका स्टॉक तबाह होने के करीब है। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई कंट्रोल मेयर्स को क्या कर लेना चाहिए, अप्लाई कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर वाज
बेस दीज एक्शन ट्राइगर्स, जो हमारी पूरी एग्रीकल्चर है इसमें हमने ये मुख्तलिफ जो मेथड हैं ये यूज़ करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है इकोनॉमिक इंजरी, जो हमने ऊपर पढ़ ली है। ये क्या है? इज़ ए थ्रेश होल्ड ऑफ पेस्ट नंबर जस्ट अबव द इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड। अबव द इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड का मतलब क्या है? इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड का मतलब यह है कि वो नुकसान जो हम इकोनॉमिकली बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। अगर वो नुकसान जो हमारी बर्दाश्त से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमारी फसल तकरीबन पूरी तबाह हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक इंजरी। यानी अब तो हमारी पूरी की पूरी पैसा ज़ाया हो गया है। तो उस वक्त हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो होता है और कॉस्ट ऑफ हमारा जो डैमेज होता है वो इक्वल हो जाता है। तो हमारा उस वक्त बेसिकली नुकसान है, हमने इसको इक्वल नहीं होने देना। फिर आ जाता है कि मॉनिटरिंग द पेस्ट, ये मैं पहले बढ़ा चुकी हूँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? डेवलप द पेस्ट ये IPM जो गोल है ये आपने सबसे पहले बनाना है। ये भी हमने पीछे पढ़ा है। सबसे पहले हमने जो IPM का गोल है वो हमने पहचान करनी है इन पेस्ट की। उसके बाद प्रिवेंशन किससे करनी है? हमने वीड फ्री सीड लेने हैं, रेजिस्टेंस प्लांट लेने हैं जो कि रेजिस्टेंस पैदा कर सके पेस्ट के खिलाफ, उससे लड़ सके। सैनिटेशन यानी हमारे पूरे जो हमारा स्टॉक है या प्लांट है वहाँ पे सफाई होनी चाहिए। पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट एक्सक्लूजन यानी जो जिस मेथड की ज़रूरत है वो अप्लाई करें और एक्स्ट्रा मेथड अप्लाई मत करें पेस्ट को मारने के लिए। दूसरा है सुप्रेशन या रिडक्शन, यानी जो भी हमारे पास पेस्ट हैं उनको मारने के लिए मुख्तलिफ है, उनको रिडक्शन यानी उनको ख़त्म करने के लिए, काम करने के लिए तादाद को हमारे पास मुख्तलिफ मेथड होते हैं। जैसे कल्टिवेशन मेथड है, ठीक है, कल्टिवेशन कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, या पेस्टिसाइड के ज़रिए हम उन्हें मार सकते हैं। फिर एराडिक्शन यानी एलिमिनेट करना, इससे भी हम मुख्तलिफ कन्फाइंड एरियाज़ ताकि रहने देते हैं और कन्फाइंड एरियाज़ में ही उनको मार देते हैं ताकि आगे ना बढ़े। तो ये बात दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं, ये मैं दोबारा आपको नहीं पढ़ाऊँगी, इधर से आप पढ़ेंगे तो वो बात है। एडिक्शन भी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि वो इम्प्लीमेंट दी इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंट क्या है? इसका इस्तेमाल करने के बाद हमारे इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के स्टेप्स क्या है, इसका सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले हमने वही दोबारा बात कर रहे हैं, इनिशियल स्टेप्स हमें ये लेने चाहिए कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन सा पेस्ट अटैक कर रहा है, फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि ये कब कब आके अटैक करता है, इसको हम उस वक्त पकड़ के मार दें। सेट एक्शन थ्रेशोल्ड वही है दोबारा के अपनी स्ट्रेटजीज जो आपने पेस्ट को मारने के लिए लगानी है वो यूज़ करें, और उसके बाद जो है एंड पे आप लोगों ने अपनी कॉस्ट देखनी है कि आपने कितना पैसा खर्च किया है पेस्ट को मारने में, और उस पेस्ट की वजह से आपकी फसल का कितना नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट रिकॉर्ड एंड एवेल्यूएट रिजल्ट, यानी जो भी आपने इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट में सारा अमल किया है, एक्शन किया, उसमें आपने रिकॉर्ड बनाना है और रिज़ल्ट दिखाने हैं कि कितनी पेस्ट की पॉपुलेशन थी, उनमें से हमने उसके ऊपर उनको मारने के लिए पेस्ट पॉपुलेशन को कौन कौन से पेस्टिसाइड यूज़ किए और उन पेस्टिसाइड को खरीदने में हमारी कितनी कॉस्ट आई है, ये सारा रिकॉर्ड है। और एंड रिज़ल्ट क्या हुआ है कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो हमें देखना होता है कि कुछ जो होते हैं कि हमारी क्रॉप को डैमेज करने वाले इंसेक्ट होते हैं, कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं। तो ये सारी जो है हमने ये पॉपुलेशन की जो एंड पे हमारा रिज़ल्ट आएगा कि हमने कितने पेस्ट को अपनी कितनी पॉपुलेशन से को तबाह करने से रोका है और कितना हमें फ़ायदा हुआ है इकोनॉमिकली और कितना नुकसान। व्हाट डू यू नो अबाउट कंसिडरेशन फॉर पेस्टिसाइड यूज़, ठीक है, पेस्टिसाइड को यूज़ कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई द पेस्ट एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट टू ओल्ड और न्यू इन्फेस्टेशन, कि सबसे पहले हमने पेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके रिलेटेड हमने कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करके उसको मारना है। अवॉइड डेवलपिंग रेजिस्टेंट पेस्ट पॉपुलेशन, कोशिश करें कि अपने पेस्ट के अंदर, ठीक है, उस पेस्टिसाइड के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा ना कर होने दें। अगर वो पेस्ट अपनी ही खिलाफ़ लड़ने वाली दवाई के ख़िलाफ़ कुव्वत पैदा कर लेगा तो वो दवाई उसके ऊपर असर नहीं करेंगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो करेक्ट एप्लीकेशन रेट उसकी यूज़ करें, यानी हर पेस्टिसाइड के ऊपर ना जब आप बाज़ार से खरीदते हो तो लिखी होती है कि किस टाइम पे कितनी केजी या कितनी किलोग्राम आपने डोज देनी है, तो वो उतनी ही देनी चाहिए, उससे ज़्यादा ये काम उसकी मकदार नहीं करनी चाहिए। तो बस यही इसमें मेन पॉइंट्स थे, ये आप लोगों ने बस रीडिंग करनी है यहाँ से, और इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि बी ए प्रोफेशनल इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर। अगर आप इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट के कोई मेंबर हैं, ठीक है, आपने इन पेस्ट के मतलब ओवरऑल पूरा नॉलेज लिया हुआ है, पेस्ट के आप डॉक्टर हैं, यानी ऐसे डॉक्टर हैं फसलों को बचाने वाले एग्रीकल्चर डॉक्टर हैं, तो आप वो क्या करेगा, उसकी क्या क्या खूबियाँ होगी उस प्रोफेशनल बंदे की, वो केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेगा,
ठीक है। वो सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा कि ये पेस्ट है कौन सा, इसको कैसे कंट्रोल करना है। फिर उसके पास जो वो पेस्ट देखेगा उसने अपने नॉलेज की बेस पे उसके पास पेस्ट के मतलब तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद उसके पास ऑप्शन होंगे कि इस पेस्ट को मैंने किस तरह कंट्रोल करना है, और वो प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाएगा, यानी उसको पर्सनली नहीं लेगा, प्रोफेशनली उसको डील करके उस पेस्ट को ख़त्म करेगा। ठीक है। बस यही है कि आपने किस तरह आगे प्रिकॉशंस लिखी हुई है कि जब आप इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं आपने हवास अपने खोल के रखने हैं, अपने आप को भी जो है आपने किसी भी पेस्ट से जो है इंजरी नहीं पहुंचने देनी और कोई इन्फेक्शन काज नहीं होने देना। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस क्या है। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए पेस्ट टू टॉलरेट पेस्टिसाइड दैट वन कंट्रोल्ड इट, यानी एक दफ़ा हमने पेस्ट के ऊपर पेस्टिसाइड गिराई है, फिर दूसरी दफ़ा यानी बार बार हम पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं रिपीटेडली, तो पेस्ट क्या करेगा, उसके बार बार इस्तेमाल होने से पहले दफ़ा तो वो मरेगा, दूसरी बार मरेगा, तीसरी बार वो उसकी पेस्टिसाइड को कंट्रोल कर लेगा और उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत पैदा कर लेगा और उस पेस्टिसाइड के से लड़ लेगा और वो नहीं मरेगा। इसे कहते हैं पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। इंटेंसिव पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि पेस्ट को हम ख़त्म कर सकें, उनकी पॉपुलेशन को, और ताकि वो दोबारा रिप्रोड्यूस भी ना हो सके। ठीक है। जब वो रिप्रोड्यूस होते हैं पेस्ट तो वो अगली जनरेशन तक रेजिस्टेंस पैदा करने वाले जानवर पैदा करेंगे। यूज़ ऑफ सिमिलर, अब पेस्ट रेजिस्टेंस पैदा कैसे होती है। ठीक है। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस पेस्ट के अंदर पैदा कैसे होती है। ठीक है। पेस्ट किस तरीके से करते हैं, क्या हमारी गलतियाँ होती हैं कि हम सिमिलर मोड ऑफ एक्शन यूज़ करते हैं, यानी बार बार एक ही पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, हम चेंज नहीं कर रहे और उसी तरीके से कर रहे हैं और उतने ही टाइम से बाद कर रहे हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप कितने टाइम बाद, यानी आज सुबह अगर आपने पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए यूज़ किया है, गिराया है फसल या स्टॉक के ऊपर, तो आप फिर दोपहर को भी यूज़ कर रहे हैं, फिर शाम को भी यूज़ कर रहे हैं, फिर अगले दिन 24 घंटे बाद दोबारा आपकी यही रूटीन है, तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन भी आपको चेंज करनी चाहिए। एक रूटीन के साथ आप उसके ऊपर अटैक जो है पेस्टिसाइड का अटैक नहीं करवा सकते, क्योंकि इस तरह पेस्ट जो होता है वो बिहेवियरल सीख जाता है कि इसने इस टाइम पे मुझे अटैक करना है तो मैंने इसको कंट्रोल कर लेना और मैंने मरना नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है नेक्स्ट था कि रेजिस्टेंस ऑफ द केमिकल, कि कौन सा केमिकल कितनी देर तक इसके अंदर रेजिस्टेंट रहता है ये पेस्ट के ऊपर, और कितनी देर तक उसे मार सकता है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। पेस्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑफ स्प्रिंग नंबर, यानी कौन सा पेस्ट जो है कितने टाइम बाद रिप्रोडक्शन करता है और एक फर्स्ट F1 जनरेशन में वो कितने ऑफ स्प्रिंग पैदा करेगा, तो ये इसके अंदर आपने जस्ट याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट भी यही है कि व्हाट इज़ ए रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, जो रेजिस्टेंस पेस्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं किसी भी पेस्ट के ख़िलाफ़। ठीक है। पेस्टिसाइड के ख़िलाफ़ जो पेस्ट हैं वो आप किसी भी पेस्ट के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है। अब तो वो दोबारा हम पेस्टिसाइड उस पर नहीं ना यूज़ कर सकते क्योंकि वो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रेजिस्टेंस पैदा कर ली है। तो हमने क्या करना है, उसके लिए हमने डू नॉट यूज़ प्रोडक्ट रिपीटेडली, एक ही प्रोडक्ट को बार बार पेस्ट को मारने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ पेस्ट को हमें अलाउ करना चाहिए कि वो सर्वाइव करें और उनका जो ट्रीटमेंट है वो लिमिट कर दें और किसी एक एरिया में उनको कैद कर दें और अपने एरिया पे उनको अटैक ना कर दें। यूज़ कॉशंस, यानी मोहतात ने और जो न्यू कंपाउंड्स आएँ, न्यू स्पेसिफिक एक्शंस लें और पुराने वाले एक्शन से पेस्ट को मारने की कोशिश ना करें। यूज़ नॉन केमिकल मीन्स, कोशिश करें कि आप केमिकल की बजाय नॉन केमिकल मेथड से पेस्ट को कंट्रोल करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जब आप केमिकल यूज़ करते हैं तो केमिकल्स जो होते हैं वो अगर रेजिस्टेंस उनकी वजह से पैदा हो जाती है तो वो पेस्ट की जो पॉपुलेशन होगी वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पेस्टिसाइड विद सिमिलर मोड ऑफ एक्शन रिपीटेडली ब्रेक द साइकिल। ठीक है। आपने क्या करना है, कुछ पेस्टिसाइड के ज़रिए पेस्ट जो होंगे उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल को ब्रेक कर देना है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन ना पैदा कर सकें। तो ये वही बातें जो ऑलरेडी मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, ये आपने कर लेनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।